थैंक्स अ लॉट प्रणव। एक्चुअली इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। ये इतनी इतनी खूबसूरत सफर हमने एक साथ तय किया है कि अगर पीछे याद करूं तो एक एक दिन याद आता है। राइट। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वेलकमिंग अस, एंड थैंक्स अ लॉट कि आपने इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया हमें, और आपने हमें इस लायक समझा कि हम इस बिजनेस से ना केवल अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी, बट बहुत सारे आने वाले लोगों की जिंदगी में बदलाव ला पाएं और उनको कुछ ऐसा दे पाएं जिससे वो भी अपनी फैमिली और अपने सपनों को पूरा कर सकें। आपने हमें इस लायक समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा आपने बताया कि सबसे पहला जो हम बात करेंगे इस बिजनेस के अंदर, जो सबसे पहला बेसिक है, 4 बेसिक्स में से पहला बेसिक हम बात करेंगे जिसको बोलते हैं लिस्ट बिल्डिंग। अब ये लिस्ट बिल्डिंग क्या चीज है या इसको क्यों करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्यों करना चाहिए। राइट। सो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए कि आप एक फैक्ट्री चला रहे हैं और फैक्ट्री में आपको एक कुछ प्रोडक्ट बना के डिलीवर करना है मार्केट में, और वो मार्केट में बिकने लायक होना चाहिए। तो जब आप उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए चलते हैं फैक्ट्री में, तो आप कुछ रॉ मटेरियल लेकर के आते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को प्रोडक्ट भी बनाना है और मैं रॉ मटेरियल कुछ नहीं लाऊंगा। तो फैक्ट्री के अंदर समझ लीजिए कि आपने एक तरह से, ये बड़ा मजाक वाली बात हो जाएगी कि आपने फैक्ट्री में कुछ डाला ही नहीं, यानी आपने कोई रॉ मटेरियल इकट्ठा नहीं किया और आपने कहा मैं जी इस फैक्ट्री से कुछ भी ग्रोसरी की आइटम बनाऊंगा, निकालूंगा, फॉर एग्जाम्पल। राइट। सो फैक्ट्री में प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप रॉ मटेरियल तैयार नहीं करेंगे या बाहर से एक्वायर नहीं करेंगे। राइट। सो ऐसे ही हमारा इस बिजनेस के अंदर लिस्ट बिल्डिंग का प्रोसेस है कि जब तक हमारी लिस्ट रेडी नहीं होगी, यानी लिस्ट हमारे पास नहीं होगी, तब तक हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल रेडी नहीं है। हम क्या निकालने जा रहे हैं, क्या आउटपुट आएगा, उसकी हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अगर हमारे पास लिस्ट नहीं है तो आउटपुट क्या आएगा? कुछ भी नहीं। राइट। अब क्योंकि ये पीपल बिजनेस है, ये लोगों का ही बिजनेस है, तो अगर ये लोगों का बिजनेस है तो सबसे पहले उन लोगों की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, वही इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है। राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम लोगों की लिस्ट बना रहे हैं और रॉ मटेरियल हमें रेडी करना है प्रोडक्शन के लिए, तो हमें एक बात ध्यान रखनी है। कई लोगों से सुनता हूं, मैं बात करता हूं तो वो कहते हैं मोबाइल में सारी की सारी लिस्ट पड़ी हुई है, इसको कागज पे उतारने की क्या जरूरत है। राइट। एक्चुअली मोबाइल के अंदर जो लिस्ट पड़ी हुई है वो एक स्टैग्नेंट लिस्ट है, यानी वो पड़ी ही रहेगी, उसका कोई फायदा नहीं है। राइट। जब तक आप उसे कागज पे नहीं उतारेंगे तब तक आपके दिमाग के अंदर वो इंसान का नाम आएगा भी नहीं, वो मोबाइल के अंदर ही पड़ा रहेगा। राइट। क्योंकि मोबाइल के अंदर तो 500 की लिस्ट है या 1000 भी हो सकता है, लेकिन आप 500 लोगों को एक दिन में कांटेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको प्लानिंग करनी है तो आपको लिस्ट का डिवीजन भी करना होगा। तो इसलिए आप, पहला मेरा सजेशन आप लोगों से ये है कि आप उस लिस्ट को मोबाइल में से उठा के पेपर पर उतार दें। राइट। और फिर कई लोग पूछते हैं कि यार लिस्ट शुरू में जब हम ये बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है, यानी अब इसका मतलब फैक्ट्री डालनी है और फिर रॉ मटेरियल है ही नहीं, कई लोग ये भी कहते हैं। राइट। मेरा सिंपल सा ये जवाब होता है कि अगर आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं या बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं या एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अपना ही बर्थडे मना रहे हैं, तो आप इसका मतलब किसी को भी इनवाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी तो लिस्ट ही नहीं है। राइट। सो मेरा उनको यही जवाब होता है कि यार अगर आप अपने कोई भी अपने घर पे कोई फंक्शन कर रहे हैं कि जिसमें आपने अपने लोगों को बुलाना ही बुलाना है, बिना उसके वो फंक्शन पूरा ही नहीं होगा, तो फिर वो कैसे वो कौन लोग होंगे जिनको आप बुलाएंगे। राइट। सो समझ में आया कि यार एलियन कोई भी नहीं है इस जिंदगी में। राइट। सभी लोगों के कोई ना कोई जान पहचान के लोग होते हैं, और उसी टाइम अगर मैं उस बंदे का फेसबुक का अकाउंट देखता हूं तो वहां देखता हूं 500 लोग। मैं कहा भाई ये कौन है, क्या ये सांस लेते हैं, क्या ये
क्या ये जिंदा इंसान है? अगर ये इंसान हैं और फेसबुक पे आपसे कनेक्टेड हैं तो ये लोग हैं और यही लिस्ट है, राइट? सो मुझे फिर कई बार क्या होता है कि शुरू में, अगर चलो आप अभी नए स्टार्ट हो सकते हैं कि अभी अभी आपने स्टार्ट किया, तो मैं एक चीज फॉर्मूला आपको बता सकता हूं कि सबसे पहले आप 52 लोगों की लिस्ट बनाएं। ये 52 ही क्यों होता है? ये 52 इसलिए होता है बिकॉज हम 52 ताश के पत्तों के बारे में सब लोग जानते हैं। ताश खेलते हैं सब लोग, तो ताश के बारे में हम लोग सब जानते हैं, 52 पत्ते होते हैं, राइट? लेकिन हमें यह पता होता है कि उसमें 4 इक्के पक्का निकलेंगे, राइट? सो ये बिजनेस भी हमारा इसी तरह से है। अगर हमने 52 लोगों की लिस्ट बनाई तो वो 4 लोग मुझे वो विड्थ प्रदान करेंगे जो मुझे इस बिजनेस के लिए चाहिए, राइट? यानी वो 4 लोग मुझे मेरे मुकाम तक पहुंचाएंगे, राइट? तो वो 4 लोग मुझे मिलेंगे तभी जब मैं 52 की लिस्ट बनाऊंगा, राइट? तो जैसे वो 52 पत्तों में से 4 इक्के होते हैं, ऐसे ही मुझे भी अपने 4 इक्के ढूंढने होंगे, काम करना होगा उनके साथ, राइट? अब बात करते हैं कि भाई अगर मेरे पास लिस्ट कम नंबर्स होंगे या 52 से कम होंगे तो क्या होगा? भाई कोई लोग कह सकते हैं कि मेरे पास 10 लोगों की लिस्ट है, इससे स्टार्ट करना चाहता हूं, 5 लोगों की लिस्ट है, इससे स्टार्ट करना चाहता हूं। तो बिल्कुल सही बात है, आप कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऑफ कॉशन है, वो मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप 5 लोगों से 10 लोगों से स्टार्ट करते हैं, मेरा पर्सनल अनुभव है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर मैं 5 लोगों की लिस्ट लेके बैठता हूं और पहले ने नो किया, दूसरे ने नो किया, तीसरे को कॉल करने का मेरी हिम्मत ही नहीं होती, यार ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है यार, ये मेरे साथ सभी मना कर रहे हैं। एक्चुअली मेरी जो डेफिनेशन होती है बोलने का, जो मेरा लहजा होता है, वो ये कहना शुरू कर देता है कि यार सभी मना कर रहे हैं। और मैंने बात कितने से की है? 2 लोगों से अभी, और मैं बोल रहा हूं सभी मना कर रहे हैं, राइट? अब तीसरे की बड़ी हिम्मत करके मैंने फोन उठाया और मैंने किसी तरीके से कॉल की, और जो मेरी कॉल होगी ना, वो कॉल ही अपने आप में इतनी थकेली होगी, थकी हुई कॉल होगी कि वो पर्सन कहेगा भाई किसी के साथ भी जुड़ जाऊंगा, इसके साथ नहीं जुड़ूंगा, क्योंकि दिल बैठा हुआ है भाई, 2 लोगों ने मना कर दिया है, तीसरे पे मैं हूं, 2 की और लिस्ट है, मेरे पास टोटल 5 लोग हैं, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपकी लिस्ट कम से कम 52 लोगों की होनी चाहिए शुरू में, अगर आपको इस बिजनेस के अंदर कॉन्फिडेंस से स्टार्ट करना है, राइट? वो कॉन्फिडेंस ही तभी आएगा क्योंकि आपको 4 लोग अगर मना करते हैं, आपके दिमाग में है कि यार 48 लोग तो और पड़े हैं, राइट? और जैसे जैसे आप इस बिजनेस में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, मैं तो ये कहूंगा हर रोज आपका एक हैबिट होनी चाहिए, 1 से 2 नाम अपनी लिस्ट में डालें, जरूर डालें। क्यों? क्योंकि वो जितनी बड़ी होगी, आपका कॉन्फिडेंस उतना बड़ा होगा। आज अगर मैं कॉल करता हूं तो मेरे कॉन्फिडेंस का लेवल मेरे पहले दिन के कॉन्फिडेंस के लेवल से 10 गुना होता है, क्योंकि मुझे पता भी होता है कि यार अगर ये बंदा प्लान देखने भी नहीं आया तो भी मेरे पास और 100 लोगों की 150 लोगों की लिस्ट है। इनफैक्ट आज ही मैं प्रणव से बात कर रहा था, आई केम टू नो अबाउट अ डेटा बैंक विच आई हैव, एंड दैट डेटा बैंक इज 160 लोगों की मेरे पास लिस्ट है एक ही ग्रुप के अंदर, और वो सारे तलाश कर रहे हैं कुछ ना कुछ, राइट? एक ग्रुप के अंदर 160 लोगों की लिस्ट है। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा इस बिजनेस के अंदर, राइट? अब मैं बात करता हूं कि लिस्ट किन लोगों की बनानी है, राइट? सो मैं चाहूंगा कि मुझे स्क्रीन शेयर करने के लिए एक बार अलाउ कर दीजिए। थैंक्स प्रणव। राइट, सो जब तक ये खुल रहा है, इट्स ओके, एक मिनट। ओके, कोई बात नहीं, ये शायद थोड़ी देर लगा देगा, लेकिन चलिए मैं बात करता हूं थोड़ा सा
कि लिस्ट किन लोगों की बनानी है, राइट? सो कई बार हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द हमारे फैमिली रिलेटिव्स, राइट, वो लोग होते हैं। तो वो लोग कौन होते हैं? वो लोग होते हैं हॉट कॉन्टैक्ट्स, यानी वो हमारे हमारे बारे में जानते हैं बहुत अच्छे से, हम उनके बारे में जानते हैं, हमारी डेली उनसे बात हो रही होती है, तो वो हॉट कॉन्टैक्ट्स होते हैं और उनकी उनकी हमने एक अलग लिस्ट बनानी है। उसके अलावा कुछ लोग होते हैं जिनसे हम थोड़े थोड़े समय के बाद बात करते हैं, यानी 6 से 8 महीना, या मेरे कलीग्स हो सकते हैं, राइट? या इनफैक्ट जिस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाई करी या जिस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया, वो उस जगह के लोग हो सकते हैं, राइट? उनको हम बोलते हैं वार्म कॉन्टैक्ट्स, राइट? और कई बार क्या होता है कि हम राह चलते, कई बार मेट्रो में ट्रैवल करते करते या किसी मॉल में गए, वहां एक अच्छे स्वीट बच्चे को हमने देख लिया, उस बच्चे को कॉम्प्लीमेंट करते करते पेरेंट का नंबर हमने एक्सचेंज कर लिया, राइट? सो वो हमारी लिस्ट के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे कई बार ऐसे भी हमारे कनेक्शंस बनते हैं। जैसे जैसे हम इस सफर को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे कनेक्शंस बनते चले जाते हैं, राइट? सो वो हमारे होते हैं कोल्ड कॉन्टैक्ट्स, जिनको हम राह चलते या कहीं भी ऐसे ही मिलते हैं और हैंडशेक से हमारा जर्नी आगे स्टार्ट होती है, राइट? एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है जो मैं चैट में सबके लिए लिख रहा हूं। ये फॉर्मूला हमें बड़ा हेल्प करता है लिस्ट बनाने के लिए। फ्रेंड्स फॉर्मूला बोलते हैं, और ये किसी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर बहुत काम आता है, और यहाँ वेस्टीज में वाकई बहुत काम आ रहा है। इसकी फुल फॉर्म होती है F स्टैंड्स फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली, R स्टैंड्स फॉर रिलेटिव्स, यानी आप अपने सगे संबंधियों को ला सकते हैं, राइट? और I स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट, यानी आप अपने जहां इंस्टीट्यूट में आप पढ़े हुए हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या संस्था से जुड़े हुए हैं। कई बार ऐसा होता है इंस्टीट्यूट को लोग सोचते हैं कि यार जहां से मैं पढ़ा हूं क्या ये वही है? नहीं, मैं कहूंगा आप किसी संस्था से भी जुड़े हैं तो वो भी इंस्टीट्यूट है। उस संस्था से जुड़े हुए सभी लोगों का नाम इसमें लिखिए। E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉई, हो सकता है आपके साथ के एम्प्लॉइज, या अगर आप कोई बिजनेस संभाल रहे हैं तो आपके अंडर या आपकी सुपरविजन में काम करने वाले एम्प्लॉइज इसका हिस्सा हो सकते हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। और अब नेक्स्ट N स्टैंड्स फॉर नेबर्स, यानी आप अपने पड़ोसियों की भी लिस्ट बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम क्या करते हैं, हम बहुत दूर दूर देखते रहते हैं, राइट? हमारी बगल में ही चैंपियन बैठे हैं, राइट? हो सकता है हम उनको नजरअंदाज कर रहे हो। तो सबसे पहले नेबर्स की भी लिस्ट बनाइए जो हमारे पड़ोसी हैं, राइट? और D स्टैंड्स फॉर डॉक्टर्स एंड एनी अदर प्रोफेशनल। तो कोई भी प्रोफेशनल जिससे आप कनेक्टेड है, हो सकता है आप किसी फैमिली डॉक्टर से कनेक्टेड हो, किसी लॉयर से कनेक्टेड हो, या किसी इंजीनियर से कनेक्टेड हो, या किसी भी प्रोफेशनल से, राइट? सो अगर आप इन प्रोफेशनल्स की लिस्ट बनाएंगे तो इसको अलग से रखिए। S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंजर, वही बात हुई, स्ट्रेंजर मींस कोल्ड कॉन्टैक्ट। हमारी सबकी आदत होती है कॉम्प्लीमेंट देने की, हमारी सबकी आदत होती है दूसरे के बारे में अच्छा बोलने की, अप्रिशिएट करने की, स्माइल करने की। तो ये सारे जेस्चर्स होते हैं जिससे हम अपनी लिस्ट को और बड़ा कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज फ्रॉम माय साइड, प्रणव। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, और ऐसे ही सफर को आगे बढ़ाते चलेंगे। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच नीरज एंड नीतू फॉर एडिंग सो मच वैल्यू। मेरे को बड़ी सारी चीजें समझ आई कि मतलब आपने बोला कि 52 लोगों की लिस्ट जरूर बनाएं। सो मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि किस किस लोगों ने, मतलब किन किन लोगों ने रादर की अपनी लिस्ट को पेपर पे उतार लिया, क्योंकि नीरज ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि अपनी लिस्ट को पेपर पे उतारी है, कि अगर मोबाइल में लिस्ट रहेगी ना तो पैसा ना मोबाइल में क्या कहीं भी नहीं रहेगा। तो ये चीज हमने दीपक सूद सर से भी सीखी कि आप जो भी चीज चाहते हैं आप उसको लिखिए, इट कैन बी एनीथिंग। और अभी बात भी चल रही थी, मैं मतलब कुछ लोग हैं यहाँ पे कॉल पे, मैं कभी उनको दिखाता हूं कि तुम्हारा नाम मेरी लिस्ट पे था, चाहे वो 27वें नंबर पे था, चाहे वो 30वें नंबर पे था, चाहे वो 40th नंबर पे था, बट एटलीस्ट मेरे टॉप 50 लोगों में तुम्हारा नाम था। और वो लोग एग्री करेंगे, क्योंकि वो लिस्ट नई नहीं बनाई गई थी। मैं जब उनको खोल के दिखाता हूं तो वो लिस्ट बहुत पुरानी है, वो तकरीबन 1-1.5 साल पहले लिस्ट बनी हुई थी। और उसमें, उस लिस्ट में मैं आपको ये बता दूं, उस लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं, अभी इस कॉल पे भी हैं, जिनका नाम था बाय डिफॉल्ट। बट नेवरदलेस, थैंक यू सो मच नीरज एंड नीतू, आपने इतनी अच्छी वैल्यू ऐड की। मैं आपको दूसरे बेसिक की तरफ लेके चलूंगा, जो सेकंड बेसिक है। आज हम 2 बेसिक्स कवर करेंगे और फिर अगली कॉल पर हम
थर्ड और फोर्थ बेसिक को कवर करने वाले हैं. सो आज का जो सेकंड बेसिक है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग, राइट? क्योंकि हमें ये तो पता लग गया, हमने लिस्ट बना ली है, बट अब मुझे ये भी पता होना चाहिए कि उस लिस्ट के साथ मेरे को करना क्या है. कि मेरे पास रॉ मटेरियल तो आ गया, अब मेरे को उसकी प्रोडक्शन कैसे शुरू करनी है, राइट? सो उसके लिए मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, एंड आई होप एवरीबडी इज एबल टू सी इट. देख पा रहे हैं आप लोग साथ? ग्रेट. सो प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले FORM पे बात करते हैं. व्हाई वी टॉक ऑन FORM? क्योंकि अगर मैं FORM पे बात कर रहा हूं ना, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है. सो इट्स लाइक ब्रेकिंग द आइस, कि मैंने आइस ब्रेक की है. सो FORM का मतलब क्या है? सबसे पहले मैं किसी भी इंसान को एक कंफर्टेबल जोन में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं उसकी फैमिली के बारे में बात करूंगा. बिकॉज एवरीबडी ऑफ अस इज वेरी इमोशनल टू आवर फैमिलीज. हम अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल हैं. फिर हम बात करते हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन पे. अब हम जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं ना, तो हमसे यही पूछते हैं आज की डेट में, भाई तेरी नौकरी तो मस्त चल रही होगी, मजेदार चल रही होगी. सो 80% लोग आपको यह जवाब देने वाले हैं कि बस चलने के लिए चल रही है, चलने के लिए चल रही है. बट कोई ये नहीं बोलेगा नहीं नहीं यार मजा आ गया भाई, कोविड आ गया ना उसके बाद तो जिंदगी बदल गई, मजा आ गया भाई. कोई आपको ये नहीं बोलने वाला. एंड फॉर दैट मैटर, अगर आपको उसकी रिक्रिएशन, मतलब बचपन से आप इसको जानते हो, उसको क्रिकेट खेलने का शौक था या सिंगिंग का शौक था या डांसिंग का शौक था, उससे बोलो भाई तेरी रिक्रिएशन तो मस्त हो रही होगी ना आजकल, क्योंकि लॉकडाउन था. सो एवरीबडी विल बी यार कि इससे बढ़िया ना ऑफिस जाना था, क्योंकि घर पे बैठ के ज्यादा काम हो गया. एंड वी आर ऑल्सो हैप्पी कि हमारे पास ज्यादा काम हुआ तो हमारा बिजनेस भी बढ़ गया. सो नेटवर्क मार्केटिंग वाला आपको कोई भी इंसान मिलेगा ना, वो आपको यही बताने वाला है कि लॉकडाउन वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर अस. मैं क्योंकि अब बात कर रहा हूं प्री कोविड और पोस्ट कोविड की. कोविड का टाइम जो था उसको हम सबने, नेटवर्क मार्केटिंग वालों ने, किसी ने लेवरेज किया और किसी ने खराब किया. जिसने लेवरेज किया उसका बिजनेस ऊपर चला गया. एंड देन ड्रॉपिंग अ मैसेज. मैसेज में क्या हो सकता है कि भाई क्या तू मेरे साथ कुछ कमाना चाहता है, क्या तू मेरे साथ कुछ करना चाहता है, क्या आज साथ मिलके काम शुरू करते हैं. बट दैट शुड बी लाइक विथ एक्साइटमेंट. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या, जैसे नीरज ने बताया कि हम तीसरी जो कॉल होगी ना, तो वो तीसरी कॉल खत्म हो जाएगी. अब मेरा रॉ मटेरियल मेरे पास बहुत बड़ा है. आप अंडरस्टैंड कीजिए, आज जब नीरज ने वो बात शेयर की कि इतनी लिस्ट है, मैंने कहा नीरज भाई इस बार तो बहुत कुछ हो सकता है. क्यों? क्योंकि एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आपके पास इतने नाम बने हुए हैं. सो अगर मान लीजिए उस 170 की लिस्ट में से मैं बोल रहा हूं 100 लोग भी मना कर देंगे ना, नीरज फिर भी एक्साइटेड रहने वाला है कि अभी 70 लोग पड़े हैं भाई, कर लेंगे. दूसरी बड़ी गलती हम क्या कर रहे होते हैं, हम ना मतलब यार एक बिजनेस आया है, चल करेगा क्या मेरे साथ. अरे नहीं, यू शुड बी इन द फीलिंग ऑफ गिविंग. हम कुछ देने जा रहे हैं, हम अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, राइट? और इसी पे हमको क्या करना चाहिए, वी शुड बी यूजिंग द किस फॉर्मूला. ये वो वाली किस नहीं है, ये दूसरी वाली किस है. कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट. थोड़ा बताइए, फोन पे इंफॉर्मेशन नहीं दीजिए, क्योंकि उसके बाद हमको थर्ड बेसिक करना है. 90% हम लोग क्या करते हैं कि हम फोन पे सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर देते हैं कि भाई एक ये अपॉर्चुनिटी आई है, चल ये कर देंगे, नाम वेस्टीज है, हम ये उखाड़ देंगे. नहीं, कीप इट सिंपल. फोन पे उससे पूछिए कि आपके घर में अथॉरिटी कौन है. बीइंग इन इंडियन फैमिलीज में दैट्स लाइक, कहते हैं पुरुष प्रधान. आई हैव सीन सर्टेन फैमिलीज जहां पे पुरुष प्रधान चलता है, जहां पे लेडी शायद अपना मतलब अपने कपड़े भी नहीं ले पा रही होगी ठीक से. बट उस टाइम पे जब आप उससे ये बात कर रहे होंगे ना, तो वो सामने वाला ये बोले नहीं ना बीवी से पूछ के बताऊंगा. चाहे बीवी से पूछ के कोई काम नहीं करता होगा, पर बीवी से पूछ के बताऊंगा. सो आपको ये चीज बताना है कि जो भी अथॉरिटी आपके घर में, हम उसके साथ बैठ के ये काम करना चाहते हैं, उसके साथ बैठ के ये आपको अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे, ताकि आप दोनों साथ में बैठ के म्यूचुअल डिसीजन ले पाए कि यह अपॉर्चुनिटी आपको करनी है या नहीं करनी. मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं क्या करता हूं, अगर मैं किसी की अपॉइंटमेंट बुक कर रहा हूं तो मैं उसको एक चीज बोलता हूं कि यार आई नो यू आर गुड इन कीपिंग अपॉइंटमेंट्स, बट मेरे को ना कई बार स्किप हो जाता है.
सो इसीलिए पूछ रहा हूं, क्या मैं आपको एक रिमाइंडर दे दूं 1 दिन पहले या 2 दिन पहले हमारी अपॉइंटमेंट का? सो मैं उसके लिए क्या यूज करता हूं, आप लोग भी यूज कर सकते हैं। आई यूज ऐप कॉल अपॉइंट फिक्स। सो अगर मैं किसी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहा हूं, मैं उसी टाइम उसको एक रिमाइंडर मैसेज भेजता हूं। उसके अंदर एक ऑटोमेटेड फीचर है कि 24 आवर्स पहले सामने वाले इंसान के पास ऑटोमेटिकली एक रिमाइंडर कॉल चला जाता है। सो प्रतिभा वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर। प्रतिभा के पास बहुत कुछ है, मेरे से बहुत ज्यादा नॉलेज है, राइट? सो प्लीज हेल्प मी वेलकम प्रतिभा। थैंक यू प्रणव। प्रणव ने बहुत सारी चीजें कवर कर ली। कुछ एक आध पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी। जैसे प्रणव ने बोला, वी हैव टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। एट द सेम टाइम वी नीड टू मेक श्योर कि हमें इसको किल नहीं करना है। किल कैसे करेंगे? व्हेन वी स्टार्ट गिविंग एवरी इंफॉर्मेशन ऑन द फोन इटसेल्फ। जब हम फोन पर बताने लग जाते हैं, कई बार इतनी एक्साइटमेंट होती है हमें कि सामने वाला क्वेश्चन पूछता रहता है और हम उसका आंसर करते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? हम कॉल का कंट्रोल सामने वाले को दे रहे हैं। वी नीड टू कीप दैट इन माइंड कि जब हम उनको कॉल कर रहे हैं तो कॉल का कंट्रोल हमारे पास ही रहना चाहिए। जिस भी मोमेंट आपको लगता है दैट द पर्सन इज आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस, आप ग्लास ड्रॉप कर सकते हैं। आप कुछ बहाना बना सकते हैं कि आई एम इन अ रश, आई एम इन अ हरी, मैं ये सारी बातें आपसे मिलकर करना चाहूंगा। सो वी हैव टू टेक द कंट्रोल, हमारे पास होना चाहिए उसका। दूसरा, जब हम अपॉइंटमेंट सेट करते हैं तो एक टेक्निक है जो मैं अपनाती हूँ अपनी कॉल पर। मैं हमेशा व्हाइल आई टॉक आई काइंड ऑफ वॉक। क्योंकि अगर मैं बैठ कर बात करूंगी, मैं थोड़ी सी लीन होकर बात करूंगी, तो वो डेफिनेटली मेरी वॉइस में सुनाई देगा। तो जब भी आप बात करें, कोशिश करें कि आप घर के अंदर चलते फिरते बात करें, तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि आपकी वॉइस में चेंज आता है। वो एक्साइटमेंट है जो आप सामने वाला डेफिनेटली महसूस कर सकता है। क्योंकि सामने वाला अगर आपकी एक्साइटमेंट फोन पर देख रहा है तो उसको पता है कि आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए आप इतने एक्साइटेड हैं। तो ये एक टेक्निक है जो मैं काफी अपनाती हूँ। और दूसरा, जैसे प्रणव ने बोला कि एक एप्लीकेशन है जो आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं इस बिजनेस के लिए। अदरवाइज आप लिख भी सकते हैं, अगर लिखने की आदत है तो आप लिख भी सकते हैं। और अपॉइंटमेंट जब हम सेट करते हैं, सो वी ऑलवेज ट्राई एंड गिव अ कॉल बिफोर 24 to 48 आवर्स, जब हम उनसे मिलना होता है हमको। ऐसा नहीं कि मैंने नेक्स्ट वीक के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करी है और मैं हर दिन उनको फोन कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जस्ट बिफोर 24 to 48 आवर्स पहले आप उनको कॉल करिए। और उनको आप जब अपॉइंटमेंट सेट करते हैं, ऑलवेज ट्राई टू गिव 2 टाइमिंग्स। अगर आप उन्हें बोलेंगे कि अच्छा किस समय मिलता है, 5 से 6 या 7 से 8, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे कि बंदा एक उन दोनों टाइम में से एक टाइम आपको जरूर दे देगा। इंस्टेड ऑफ गिविंग अ चॉइस कि एक टाइम का चॉइस देने से बेटर है आप उनको 2 टाइमिंग्स की चॉइसेस दीजिए। ये बहुत ज्यादा काम करता है। और उसके बाद जब आप उनको वेन्यू पर बुलाते हैं या आप उनसे इनफैक्ट जूम पर भी बात कर रहे हैं या कहीं और भी आप उनको इनवाइट कर रहे हैं बिजनेस प्लान के लिए, तो ऑलवेज मेक श्योर कि जब आप उनको कॉल करें, साथ में आप उनको वो लोकेशन भी भेज दें बात करने के तुरंत बाद। और जब आप 24 to 48 आवर्स के समय उनको कॉल करें, सो व्हेन यू कॉल देम जस्ट टेल देम दैट हाय, दिस इज प्रतिभा, और मैं सिर्फ इसीलिए आपको कॉल कर रही हूँ टू मेक श्योर दैट यू गॉट दी लोकेशन। लोकेशन के बारे में उनको कंफर्म कर दीजिए और पूछ सकते हैं दैट वी आर मीटिंग एट सर्टन टाइम, जो भी हमने टाइम फिक्स करा है। तो उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला बोले कि आपका फोन ही पिक ना करे, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोले अरे आज तो पॉसिबल नहीं है। तो दैट टाइम एटलीस्ट यू कैन सेव एंड लेवरेज इट समवेयर एल्स। या प्लीज कंटिन्यू। ग्रेट। सो जैसे प्रतिभा ने बोला कि दैट यू शुड बी इन अ हरी। जब आप फोन कॉल कर रहे हैं तो मेरे को मतलब अपनी ना बीबीएस या सेमिनार जिसको बोलते हैं वो हमें नहीं करना। कॉल शुड एंड विद इन 180 सेकेंड्स, 3 मिनट के अंदर कॉल खत्म हो जानी चाहिए। मैंने उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी, राइट, बट मैंने उसको ये भी बोला कि यार मैं ना थोड़ा सा बिजी चल रहा हूं, चल मैं तेरे से बाद में बात करूंगा। ये कुछ एक चीजें मैंने लिखी हैं जो आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट्स लाइक साइकोलॉजिकल है। और खास करके हम इंडियंस के अंदर, हम इंडियंस बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो हमें लगता है बंदा बहुत बिजी है। अब टाइम क्यों नहीं है हमें ये नहीं पता, क्योंकि टाइम ना होना आज की डेट में अचीवमेंट नहीं है। मेरे को लगता है जिसके पास टाइम नहीं है ना, वो दुनिया का सबसे गरीब इंसान है आज की डेट में। पर बहुत सारे लोग ना बहुत
चौड़े होके बताते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, एंड आई फील पिटी, मेरे को हंसी भी आती है चुपचाप, फिर भी हम सहन करते हैं कि चल ठीक है, इट्स ओके। क्योंकि जब मैं भी बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करता था, मैं भी सबको ही बोलता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, बट आज समझ आया कि टाइम नहीं होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो जब आप किसी को कॉल करें, उससे 180 सेकंड्स में अपनी कॉल को एंड करने की कोशिश कीजिए। या कुछ भी, जैसे प्रतिभा ने बोला अपना गिलास गिरा दिया या अपना चम्मच गिरा दिया, सो दैट सामने को अच्छा डिस्ट्रप्शन हो गया, सो वो एक एक्साइटमेंट बनी रहेगी, सामने वाला भी क्यूरियस रहेगा कि ये मेरे को क्या बताने वाला था, कि ऐसा क्या रुक गया। मोस्ट ऑफ द टाइम्स रादर, मैंने और प्रतिभा ने ये बहुत ज्यादा, मतलब मैं बोलूंगा कि हमारे साथ हुआ भी है कि जब हम कॉल आधा काट के रख देते हैं, सामने वाला ना विद इन 2 to 3 आवर्स आपको कॉल करके पूछता है, अरे भाई तू वो कुछ बता रहा था, वो बात बीच में रह गई। और इस टाइम हम क्या गलती करते हैं कि अच्छा सामने वाले ने कॉल कर दिया, अब हम उसको सेमिनार देना शुरू कर देंगे। नहीं, तब भी हमें यहीं पे यही रोकना है कि भाई मैं अभी कहीं बैठा हुआ हूं, आई एम इन अ मिडल ऑफ मीटिंग या आई एम इन अ मिडल ऑफ समथिंग, लेट मी गिव यू अ कॉल बैक। तो सामने वाला क्यूरियस रहने वाला है। यू वांट टू ऐड समथिंग? आई थिंक यहीं पर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, जिसको हम बोलते हैं मेंटेन योर पोस्चर, इज व्हाट प्रणव एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू गाइज। हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हमें पता है, पर हमें प्लीज नहीं करना कॉल पर। जब हम किसी को इनवाइट करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, वी डू नॉट हैव टू प्लीज द अदर गाय और अ गर्ल। हमको ये ध्यान में रखना है, वी नीड टू कंसिडर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये कंपनी इंडिया की नहीं, वर्ल्ड वाइड इट्स अ टॉप कंपनी, टॉप 100 में 33 रैंक आ रही है। सो इट्स अ प्राउड फीलिंग फॉर अस, और इसके लिए हमें किसी को प्लीज करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम इतना पावरफुल है कि बहुत सारे लीडर्स हैं, आज आपने देखा भी होगा ग्रुप्स पर कि बहुत सारे लीडर्स के चेक्स और एक्साइटमेंट इतनी शेयर हो रही है, मतलब एवरी 10th of the month इज लाइक अ सेलिब्रेशन फॉर वेस्टिजियंस। तो उसके लिए हमें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, किसी को प्लीज करने की जरूरत नहीं है। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट वी हैव टू मेंटेन द पोस्चर, वी आर विद द राइट सिस्टम, वी आर विद द राइट टीम, वी आर विद द राइट पीपल। सो या सो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को लगती है कि हमें मतलब करनी चाहिए, कि कॉम्प्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट। हमेशा जब भी बात करें ना, दैट जब आप उसको बोलें कि कोई आपसे बड़ा है या कोई आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, सो और वो आपको पता है कि वो ऑलरेडी किसी बिजनेस में है, सो उसको ये बोलो कि यार यू हैव ऑलवेज बीन अ सक्सेसफुल गाय एंड आई हैव रिस्पेक्टेड यू, एंड दैट शुड बी लाइक दिल से आना चाहिए वो, बिकॉज हम दिल से दिल के बिजनेस में है, राइट? कि हम दिल से जो बोलेंगे हम उसी बिजनेस में है, सो वो एक नेचुरल प्रोसेस लगना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं, हम ना कुछ हैवी वर्ड्स यूज करना शुरू कर देते हैं। नाउ इन अ फैमिली, जो आपसे बड़े हैं, दैट यू हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव टू मी एंड आई अप्रिशिएट दैट मच, सो उसको कॉम्प्लीमेंट करो। उससे सजेशन मोड पे जब आप आओगे तो उसके ऊपर भी, सामने वाले के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है वैसे, राइट? तो होगा क्या कि आप देखोगे कि वो इंसान आपको एक जेन्युइन एडवाइस देने की कोशिश करेगा। उसको ये नहीं पता कि अभी क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। समटाइम्स व्हाट आई डू, जो मेरे से जो मेरे मतलब सीनियर्स रह चुके हैं, मेरे बैंकिंग इंडस्ट्री में सीनियर्स रह चुके हैं, आई कॉल देम अप कि सर आपसे एक सजेशन चाहिए था, बट आई वांट टू मीट यू, मैं कुछ स्टार्ट करने जा रहा हूं, मेरे को आपसे मिलना है। एंड नीरज नोस कि मैंने अपने बॉसेस को भी स्टार्ट करा रखा है बिजनेस में, राइट? सो उसका एक तरीका है, वो इंसान आपके साथ स्टार्ट हो जाएगा। मे बी वो राइट टाइम ढूंढ रहा होगा, एक कहते हैं कि एक राइट टीम ढूंढ रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने बिजनेस के लिए कंपनी के डायरेक्टर्स ढूंढ रहे हैं। हम हर किसी को नहीं ढूंढ रहे, हम अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ढूंढ रहे हैं यहां पे। या फिर कोई यंग बच्चा है, उसको बोलो आई फील यू आर वन ऑफ द शार्पेस्ट गाय आई नो and I'm working on a youth empowerment program, let's catch up. So आपका जो तरीका होगा बोलने का, आपके जो वर्ड्स होंगे, that should come in natural, वो नेचुरल वे में आने चाहिए। या फिर आपको पता है कि आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, बंदा बहुत एनर्जेटिक है, tell him that I have seen you as one of the most energetic and positive guy. उससे होगा क्या, सामने वाला जब कॉम्प्लीमेंट सुनता है ना, तो आपका 90% काम वहीं पे हो जाता है। फिर सब आपको सिर्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखानी होती है। बिकॉज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बल्कि नीरज का सुबह कॉल आया तो हम एक दूसरे को बधाई दे रहे थे कि आज तो भाई साहब
पैसे आए अकाउंट के अंदर। तो वी वर सो हैप्पी कि, और नीरज बता रहे थे यार पेमेंट बढ़ के आई है। सो मैं नीरज को बोल रहा था, मैं कहा कोई टेंशन नहीं है, इस महीने 3 गुना आने वाली है, क्योंकि आपकी प्लानिंग वैसे। सो इट इज लाइक कॉम्प्लीमेंटिंग, और दैट शुड बी नेचुरल। यू वांट टू ऐड समथिंग? ओके, नाउ इट इज लाइक डायरेक्ट अप्रोचेस। अब मैं इनविटेशन की बात कर रहा हूं, मैं अब किसी को इनवाइट करने जा रहा हूं। इट कैन बी डायरेक्ट स्क्रिप्ट। होता क्या है कि हम लोग कई बार सीधा बोलना शुरू कर देते हैं कुछ भी, कि यार ये था वो था वो था। नहीं, हर मार्केट के लिए एक डिफरेंट अप्रोच है। हॉट मार्केट के लिए एक डिफरेंट अप्रोच है। वार्म मार्केट के लिए, जैसे नीरज बता रहे थे, लिस्ट बिल्डिंग में हम हॉट, वार्म और कोल्ड कर देते हैं। सो कई बार मैं क्या करता हूं, यार कुछ नया करने की सोच रहा हूं मैं, राइट, बट मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। सो एक काम कर सकते हैं यार, क्या तू भी सर्च कर, मैं भी सर्च करता हूं, हम दोनों सर्च करते हैं। अगर कुछ तेरे पास आएगा तू मेरे को बताइयो, कुछ मेरे पास आएगा मैं तुझे बताऊंगा। एंड 90% केसेस में सामने वाला बंदा आपको कॉल नहीं करने वाला। तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि यार मैं तो कुछ सीरियस था, मेरे को कुछ मिला है ढूंढने के लिए, चल एक काम करते हैं, दोनों मिलके देखते हैं। और आज नीरज की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आज हमने ये स्क्रिप्ट एक्चुअल में यूज कर रहे थे, तो नीरज को नहीं कहा था कि सामने वाले को बोल दो ना यार कि चल दोनों मिलके कुछ ढूंढते हैं, सजेशन लेते हैं, चल। सो जब आप ये डायरेक्ट अप्रोच को यूज करोगे तो आप देखेंगे कि सामने वाला बंदा बोलेगा कि यार ये कुछ सीरियसली ढूंढ रहा है, क्योंकि नाउ पीपल आर एक्चुअली विलिंग टू ज्वाइन सम सीरियस पीपल। उनको भी ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना सक्सेसफुल है, वो सामने वाला ये देखते हैं कि कितना कंसिस्टेंट रहा है ये। सो हमें इस चीज को भी ध्यान से रखना पड़ेगा कि वी शुड बी लाइक अप्रोच करते हुए नेचुरल, विद, जैसे प्रतिभा ने यूज किया, विद द राइट पोस्चर एंड विद द राइट माइंडसेट। क्योंकि हम यहां पे कुछ दे रहे हैं, किसी से कुछ ले नहीं रहे हैं। हमारा मकसद यहाँ पे आपको 3,000 रुपए की शॉपिंग कराने का नहीं है। हमारा मकसद आपको यह है कि उस 3,000 रुपए लगा के ही आपके बैंक अकाउंट में पहले 30,000 कैसे आए और फिर 3 लाख कैसे आए। बट उसके लिए पहला वो 1,000 रुपया कमाना तो पड़ेगा। राइट। अब ये कुछ और स्क्रिप्ट्स हैं जो मैंने लिखी हुई हैं, कि कुछ सोचा है कि अपना कैश फ्लो इंक्रीज करने के लिए आई हैव टीम्ड अप विद अ कंपनी दैट इज ओपनिंग, एक्सपेंडिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जैसे कि मैं क्या करता हूं कि मैं कभी फेसबुक पे पोस्ट डालता हूं तो मैं बोलता हूं आई एम लुकिंग फॉर सम स्मार्ट पीपल इन चंडीगढ़ एरिया, इन पंजाब एरिया, इन आपका यूपी हो गया। सो ये डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हैं आपके पास। इससे होगा क्या कि आपको लोग खुद कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो इट इज लाइक कि आप सोशल मीडिया का भी आगे कवर करूंगा कि व्हाट प्लेटफॉर्म्स आई यूज, व्हाट मैसेजेस आई यूज, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपको मैक्सिमम दे पाऊं। राइट, आपको इसके स्क्रीनशॉट्स लेने, आप स्क्रीनशॉट्स लीजिए। आपको लगता है कि आपको ये बाद में शेयरिंग पे चाहिए, आई कैन शेयर इट विद यू, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों को यूज कीजिए, क्योंकि एक रेडी रेकनर है हमारे पिछले 4 साल के एक्सपीरियंस का जो मैंने और प्रतिभा ने इसमें डाला है, और हमने भी ये कहीं ना कहीं तक किसी न किसी से सीखा है। राइट, लेट मी आस्क यू समथिंग, वुड यू बी ओपन टू डाइवर्सिफाई योर इनकम? कौन मना करता है बताओ? बट सवाल पूछने का भी तरीका, पॉजिटिव सवाल। तो अब हमें ये चीजें करनी पड़ेंगी, एंड इट इज लाइक कि कोई रेडी रेकनर वैसे नहीं है, बट यस, हमें करना क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने एंटीनास जो है ना उसको खुला रखना है, क्योंकि हर इंसान के साथ एक डिफरेंट अप्रोच होने वाली है। अब इनडायरेक्ट अप्रोच है, अगर आप इसको पढ़ें, आई हैव जस्ट स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस एंड आई एम स्केयर्ड टू डेथ, बिफोर आई गेट गोइंग आई नीड टू प्रैक्टिस ऑन सम फ्रेंडली, वुड यू माइंड इफ आई प्रैक्टिस ऑन यू? अब आपने क्या किया, इनडायरेक्टली उसको प्लान दिखा दिया। राइट, या अब मैंने उसको क्या किया कि मैं बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं या एक बिजनेस शुरू करने जा रही हूं, और वो मैं घर से शुरू करने, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे कि ये असली है या नकली, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था। तीसरा, आई फाउंड अ बिजनेस आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट, बट व्हाट डू आई नो? यू हैव सो मच एक्सपीरियंस, वुड यू लुक एट इट फॉर मी?
क्या आप मेरे लिए इस बिजनेस को देखेंगे? तो मैंने क्या किया, सामने वाले को फिर सजेशन के मोड पे डाल दिया। अब जब जिसके ऊपर सजेशन देने का आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़े ध्यान से देखता है वो, समझ रहे हो? अब आपने सजेशन भी ले लिया, अपना प्लान भी दिखा दिया, आपने कॉन्टैक्टिंग इनवाइटिंग भी कर दी, आपके लिए सारा काम रेडी रेकनर हो गया। सो हमें करना क्या, हमें सिर्फ अपनी एंटीनास खुलने देते हैं। गाइस इट्स लाइक जब घर में शादी होती है और हमें पता है कि हमें बुआ या मासी से ज्यादा काम कराना होता है ना, तो उनकी तारीफें ही तारीफें करते रहते हैं। ये हमारी बुआ जी हैं, इन्हें तो हमारे घर का सब पता है, सारे रीति रिवाज। सो इट्स बेस्ड ऑन दैट। मतलब ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं, बट इट्स जस्ट अ वे। और ये जो स्क्रिप्ट्स हैं ये एक तरीके की प्रिपरेशन है जो हर एक के लिए कोई ना कोई काम कर सकती है। मतलब द मोर यू डू द बेटर यू बिकम। तो ये कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो आप जैसे प्रणव ने बोला, इनकी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस और उतनी कन्विक्शन आपकी वॉइस में आएगी। एंड वंस यू योरसेल्फ आर कन्विंस्ड, आई मीन देन देयर इज नो स्टॉपिंग। आपको कोई रोक नहीं सकता वो काम करने के लिए। अब कुछ आपको नेगेटिव लोग मिलेंगे, होता है ना फैमिली में, अब फैमिली है भाई, पांचों उंगली एक बराबर नहीं है, कुछ नेगेटिव लोग मिलेंगे। अब उनको ये बोल दो कि भाई मैं ना एक नया बिजनेस देख रहा हूं, या मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, मैं चाहता हूं तो उसमें कमियां बता, मेरे को कमियां क्या है। अब वो आपको 10 कमियां गिना देगा, बट आपका क्या काम था? आपका एक ही काम था, उसको प्लान दिखाना। उसका काम है ना कमियां निकालना, मेरा काम है प्लान दिखाना। अब जब आप इतनी स्क्रिप्ट्स पे सोचो कि अब आपको मैं इतनी चीजें दे चुका हूं कि पॉजिटिव आदमी को कैसे करना है, अपने से बड़े को कैसे बात करना है, अपने से छोटे से बात करना है, नेगेटिव आदमी से कैसे बात करना है, क्योंकि हर इंसान पता है यहां पे क्या चाहेगा, और बताओ और बताओ, इनकम कैसे आएगी पहले दिन बता दो, 3 लाख रुपए कैसे आएंगे पहले दिन बता दो। नहीं, वो 3 लाख रुपए कमाने के लिए पहले वो 300 रुपए तो कमाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो अब आप उसको ये बताओ कि यार 300 तो नहीं, मेरे को 3000 का पता है कि 3000 कैसे कमाते हैं, तो बंदा आपसे उस चीज पे बात करेगा, क्योंकि जो क्वेश्चनिंग मोड पे होगा वो कन्वर्सेशन के पॉजिटिव साइड पे होता है, वो हैंडल करता है। जो भी सवाल करेगा, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो सामने वाला कंट्रोलिंग पावर पे होता है, क्योंकि वो आपसे सवाल कर रहा होता है। और जब आप इंटरव्यू अगर आप देखें, अगर कोई स्मार्ट बंदा होगा तो वो सामने वाले से, एचआर से ये पूछ रहा होगा कि आपके लिए मेरे पास क्या है नेक्स्ट 5 इयर्स में, मैं अपने आप को कहां देखूं आपके इस ऑर्गेनाइजेशन में। सो पीपल आर लुकिंग, सिर्फ मुझे क्या करना है, एंटीनाज अपने खुले रखने हैं, उस एंटीना को मैं बंद ना होने दूं। सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच, सुपर इनडायरेक्ट, मना करने, रिजेक्शन वाली, कि भाई मैं तो चाहता ही नहीं तू इस बिजनेस में आए, पर तू क्या इसी किसी ऐसे इंसान को जानता है जो एम्बिशियस हो, जो मोटिवेटेड हो, जो कुछ करना चाहता हो। अब बंदे को क्या लगेगा कि मेरे को रिजेक्ट कैसे कर दिया, मैं तो एम्बिशियस हूं। सो इसको क्या बोलते हैं, सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। या फिर उससे पूछो कि भाई क्या तू किसी ऐसे इंसान को जानता है जो किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की खोज में हो। कौन बोलेगा सबसे पहले आज की डेट में, मैं हूं, मेरे को बता क्या है। आपका देखो 100% मैं बताता हूं हिट रेशो क्या है। आपने 10 लोगों को कॉल किया, 6 लोगों ने आपके साथ प्लान देखने की बात करी और 4 लोगों ने नहीं करी। आपको क्या लगता है आपका रेशो कितना है, हिट रेशो? यू कैन पुट दैट इन द चैट। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपका रेशो कितना। मैं दोबारा बता रहा हूं कि आपने 10 लोगों को कॉल की, 6 ने हाँ बोला, 4 ने ना बोला, आपका हिट रेशो कितना है? आप चैट बॉक्स में लिख के बताएं मेरे को। ओके, अमित बोल रहा है 2। और कोई? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली 100%। नीरज को इसलिए पता है क्योंकि नीरज के साथ ये क्विज हो चुकी है पहले। मेरा हिट रेशियो 100%। इसमें सवाल पहले से ही लीक आउट हो चुके थे मेरे लिए, क्वेश्चन पेपर लीक था। वो आज मैं सबके लिए वही कर रहा हूं, अब मैं वो लीक आउट वाला ही काम कर रहा हूं ताकि सबके लिए इजी हो जाए। मेरा काम है कॉल करना, मना करना या हाँ करना, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरा
हिट रेशियो इज 100%। टिल द टाइम अगर किसी ने फोन नहीं उठाया वो एक अलग बात है, पर अगर मैं 10 लोगों से बात कर रहा हूं, वो कोई हाँ बोल रहा है या ना बोल रहा है, मेरा रेशियो 100% है। और लोग यहीं पे नेगेटिव हो जाते हैं कि उसने मेरे को ना कर दिया। अरे भाई अभी तो टेबल पे भी नहीं आया था, अभी तो हमने इतना कुछ उसके साथ बात भी नहीं करी थी। जब टेबल पे आएगा तब की बातें हैं, राइट? सो आप ये देखेंगे कि अगर आप इन स्क्रिप्ट्स को यूज करना शुरू करेंगे विद योर एंटीनाज ऑन, हम कान नाक खोल के, मतलब नाक ऑब्वियसली खोल के, कान भी खोल के, आंखें भी खोल के, अगर हम ये चीजें करेंगे और मार्केट में उतरेंगे। अब मुझे ये भी पता है कि मेरे को कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स पता लग गई हैं कि मैं कॉन्टैक्टिंग इनवाइटिंग किन किन चीजों से कर सकता हूं, स्क्रिप्ट्स कौन कौन सी हैं। अभी मैं आपको ये सब रेडी रेकनर भेजूंगा अभी। अब आता है सोशल मीडिया। आज की डेट में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है वो है सोशल मीडिया। बिल्कुल। और स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग कोरोना, जब हम लोग घर से बाहर नहीं जा रहे थे, अभी तो लोगों ने जाना शुरू कर दिया है, पर जब सब कुछ लॉकडाउन था और हम नहीं जा पा रहे थे, आई थिंक जूम केम एज अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। और जितना बिजनेस हमारा कोरोना आने से पहले था, उससे आई थिंक वी आर वर्किंग डबल ट्रिपल द स्पीड। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, जहां पर जितने प्लेटफॉर्म्स पर लोग कनेक्टेड हैं। आई थिंक ये पूछना गलत होगा अगर मैं यहाँ पर किसी से भी पूछूं कि आप फेसबुक पर हैं कि नहीं, ये सवाल ही गलत होगा। एंड आई एम श्योर जितने यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के पार्ट, आई कैन गारंटी यू 3 का पार्ट तो सब होंगे यहाँ पर मिनिमम, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया आजकल हम लोगों की कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि हम मार्क जगरबर्ग के लिए या बहुत सारे सोशल मीडिया ओनर्स के लिए तो फ्री में काम कर रहे हैं। मुझे व्हाट्सएप एक्सेस करने के लिए अपनी जॉब नहीं छोड़नी पड़ रही है, मुझे फेसबुक एक्सेस करने के लिए अपनी दिन की कोई मील नहीं स्किप करनी पड़ रही है। ये कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि मैं सब कुछ मैनेज करते हुए, इनफैक्ट चपाती बनाते बनाते मैं व्हाट्सएप कॉल भी कर लेती हूँ, वीडियो कॉल भी कर लेती हूँ। तो इसी कंडीशनिंग को हमें ध्यान में रखते हुए सिर्फ इस अपॉर्चुनिटी को इस तरीके से लेवरेज करना है कि हम अपने लिए एक डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम तो क्रिएट कर ही रहे हैं, पर उसको फास्ट ट्रैक पर कैसे करना है वो हमने सीखना है यहाँ पर। राइट राइट। अब ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट? ये कुछ पोस्टर्स हैं जो मैं फेसबुक पे डालता हूँ कि इफ यू आर लुकिंग टू टेक योर लाइफ टू द नेक्स्ट लेवल, एक्सप्लोर दिस पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम। It can work, it cannot work, but yes, in most of the cases it does. लोग जरूर पूछते जरूर हैं आपसे। I have a question, Pranav. For people who are already working, who are into their jobs, this can be a risk. If my boss is on Facebook connected with me, she is on Instagram connected with me, or if I put this as a WhatsApp status, my company may feel that I'm doing a dual Absolutely, work. Parul, And as per absolutely. my company, under code of conduct, it's not allowed right now until and unless I'm on payrolls. So for me, this will not work, but yes, other things can work. Absolutely. देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि शायद ये काम करेगा, शायद नहीं करेगा। एंड इफ आई एम ऑन जॉब, मैं रिकमेंड नहीं करता। अब मैं बताता हूं कि जब मैं जॉब पे भी था, सो आई यूज्ड टू हैव अ फेसबुक पेज। Okay. मैं उस पेज से इसको फ्लोट करता था। अच्छा. Not with your name, probably some other identity. Absolutely not. मेरा एक पेज बना हुआ है mesmerizing minds के नाम से। मैं उससे इनको फ्लोट करता था। That's a good idea. राइट एक मेरा पेज बना हुआ है इंडियन यूथ वर्ल्ड वाइड, मैं उसके नाम से फ्लोट करता था। Okay. मेरे को टाइम तो लिवरेज करना है ना, आई हैव टू लिवरेज माई टाइम। और अब एक और चीज बताता हूं कि मेरा एक फेसबुक अकाउंट भी है जिसके अंदर मेरे कोई बॉसेस नहीं है, मेरे कोई रिलेटिव्स नहीं है। Okay. राइट सो मैं बिजनेस को प्योर बिजनेस की तरह कर रहा हूं। एंड एब्सोल्युटली अगर आप जॉब पे हैं, आई डोंट रिकमेंड दिस। Sure. राइट Thank you. बट यस, मैं भी कुछ और चीजें शेयर करने वाला हूं। एब्सोल्युटली यू कैन यूज दोज थिंग्स। राइट ये एक अलग पोस्टर है, सो दैट डिफरेंट थिंग्स। मैंने इसमें ट्रेनिंग का पार्ट डाला हुआ है फॉर ग्लोबल एक्सपेंशन। दिस कैन वर्क इन इंटरनेशनल मार्केट। अब जैसे मेरा लिंक्डइन के 2 प्रोफाइल्स हैं,
एक बिजनेस प्रोफाइल है, उसके अंदर आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर एट वेस्टिज मार्केटिंग। एक दूसरा प्रोफाइल है जिसके अंदर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं। सो 2 डिफरेंट थिंग्स, 2 डिफरेंट मार्केट्स आई हैव टू कवर। और ये सभी के लिए है, क्योंकि जो जिस तरीके से बिजनेस को बिल्ड करना चाहेगा वो उस तरीके से बिजनेस को बिल्ड करे। इट शुड बी अ सुपरमार्केट अप्रोच, कि मेरे लिए जो है मैं उसको यूज करूंगा, मेरे लिए जो नहीं है मैं उसको यूज नहीं करूंगा। एंड यहीं पे एक चीज आती है कि नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। सो अगर आप मेरे से पूछते भी, मैं तब भी आपको मना कर देता कि पारुल ये चीज आपके लिए नहीं है फिलहाल। हाँ, 1 साल के बाद जब हम आपको फाइनेंशियली फ्री करवा देंगे, आपकी जॉब छुड़वा देंगे, तब यस डेफिनेटली यू कैन गो अहेड, राइट। अब मैं ये कुछ मैसेजेस भेजता था। इफ यू लुक एट माय व्हाट्सएप का लेफ्ट साइड पे अगर आप देख रहे हो कि आई एम वर्किंग ऑन अ गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट, आई एम प्राइमरली लुकिंग इन दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल रीजन। क्यों? क्योंकि मेरे लिए एक्सेसिबल था ये। दिल्ली में मैं खुद रहता हूं, ठीक है, चंडीगढ़ मेरा बहुत आना जाना है, पंजाब वहां से बिल्कुल पास पड़ता है, हरियाणा में क्रॉस करता हुआ जाता हूं, और हिमाचल मेरा होम टाउन है। सो मैंने क्या किया, मैंने एक टाइम में 5 स्टेट्स को इकट्ठे कर दिया, उसकी रिक्वायरमेंट भी लिख दी कि प्रोजेक्ट के फीचर्स क्या क्या हैं। 50 से 60 हजार रुपए कट जाएगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई नॉलेज नहीं चाहिए। सो अब जब मैं ये मैसेजेस भेजता हूं किसी को, उसमें से मैं बोल रहा हूं अगर मैंने 10 मैसेजेस अपने किसी नोन को डाले, ये किसी अननोन को नहीं जाएगा, अगर मैं किसी नोन को ये चीज डालूंगा तो उसमें से 2 या 3 तो आ जाएंगे। नीरज, am I राइट? ऐसा कुछ हुआ है? यस प्रणव, मेरे साथ ये पर्सनली हो रहा है। मैं इन मैसेजेस को बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूं। इसके अंदर क्या फायदा होता है कि हमें जो हमारी इंटेंडेड ऑडियंस है, जो ऑडियंस हमें चाहिए, जो कुछ करना चाहते हैं, उनकी तरफ से मैसेज आ जाता है, भाई बता क्या है, या यस करके आ जाता है, और वो कांटेक्ट अपने आप से ही करने लग जाते हैं। तो बड़ा अच्छा पुल मार्केटिंग अप्रोच है, जिसके अंदर दूसरा मुझे खुद कांटेक्ट कर रहा है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, नीरज ने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, पुल मार्केटिंग। सो देयर आर 2 डिफरेंट मार्केट जिसकी हम बात करते हैं कॉन्टैक्टिंग, इनवाइटिंग में। सो ये पुल मार्केट है। मेरे को पता है कि इस इंसान को, सामने वाले को जरूरत तो है, पर शायद डायरेक्टली ना बोले। सो मैं ये मैसेज फ्लोट कर रहा हूं अपने नोन नंबर्स पे। नाउ अंडरस्टैंड, यहां पे हम थोड़ी सी गलती क्या करते हैं कि हम एक बनाते हैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट। अगर किसी ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे आप बना रहे हो और उस सामने वाले इंसान के पास आपका नंबर नहीं है, ये मैसेज नहीं जाता, ये मैसेज सामने वाले को डिलीवर नहीं होगा, राइट। तो मेरे को ये चीज भी यहां पे ध्यान रखनी है कि मैं ये मैसेज किसको भेज रहा हूं। मैं ये मैसेज उनको भेजता हूं जानबूझ के जिनको मैं चाहता हूं कि वो मेरे बिजनेस में आए, मेरे साथ काम करें, एटलीस्ट एक बार टेबल पे जरूर बैठे आके। एंड इट इज लाइक ब्रेकिंग द आइस, कि आपने भेज दिया और वो आ जाएगा। यू वांट टू ऐड समथिंग? ओके। एंड उसके बाद अब मेरे ग्रुप भी बना दिए, मेरे सब कुछ हो भी गया। नाउ समटाइम्स पीपल स्टॉप रिस्पॉन्डिंग। लोग बात करना या मैसेज पे रिप्लाई करना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो ना एक अलग से जोन में चले जाते हैं। उनको लगता है यार मेरा रिलेशन ना खराब हो जाए, क्योंकि जब आप 90% लोगों से बात करते हो ना, वो ये बात करेंगे यार हमारे ना रिलेशन खराब हो गए। सो उसका भी एक मैंने एक्सटेंडेड मैसेज बना रखा है कि आई अंडरस्टैंड दिस माइट नॉट बी अ गुड टाइम फॉर यू टू वर्क विद अस, या हम साथ में काम नहीं करें, बट दैट शुड नॉट हैम्पर आवर रिलेशनशिप। एटलीस्ट करना नहीं करना इज योर चॉइस। या अगर आपको किसी को रिजेक्शन मोड पे डालना है तो आप ये बोल सकते हैं कि मुझे इस टाइम पे कुछ अच्छे लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं मेरी एक्सपेंशन के लिए, अगर अगले 3 से 4 महीने में मैं एक्सपैंड कर रहा हूंगा, सो आई विल गेट बैक टू यू। सो आपको ये फिर अपना लगाना पड़ेगा, ये ऊपर वाला पोर्शन, नेकअप वाला पोर्शन लगाना पड़ेगा कि मेरे को कौन सा मैसेज किसको भेजना है। सो अगर मैं इतनी सारी चीजें अगर कॉन्टैक्टिंग, इनवाइटिंग में मैं बोल रहा हूं, अगर आप इसका 10%, 20% भी अगर अप्लाई करना शुरू कर देंगे, यूल सी कि आप अपनी लिस्ट को सही तरीके से एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। बट एज नीरज सेड, रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन किस चीज की करनी है, सो आई वुड सजेस्ट एवरीबडी इन दिस ग्रुप, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ फैमिली नाउ, कि आप उस सिस्टम का जब हिस्सा बन रहे हैं, सो लेट्स मेक श्योर कि आप एटलीस्ट वो 52 लोगों की लिस्ट आज सोने से पहले बनाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है इस ट्रेनिंग में, कुछ भी समझ आया है, सो क्रिएट सम बज ऑन द ट्रेनिंग, ऑन द ग्रुप्स अबाउट दिस ट्रेनिंग। कोई भी एक दो पॉइंट, 3-4 पॉइंट जो भी आपको अच्छे लगे हैं, एटलीस्ट वो आप ग्रुप पे डालिए। उससे होगा क्या कि अगर हम 20-22 लोग यहाँ पे लॉग्ड इन हैं और सब 2-2 पॉइंट भी डालेंगे, सो दैट मेक्स 40 पॉइंट्स। क्योंकि शायद नीरज को कोई पॉइंट अच्छा लगा होगा, पारुल को कोई पॉइंट अच्छा लगा होगा, मधुकर जी को कोई और पॉइंट अच्छा लगा होगा। सो वी हैव अ चांस टू रिवाइज, दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ बज ऑन द ग्रुप। सो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे 40 लोग होने चाहिए। गाइज एक चीज और बोलूंगी, ये बेसिक्स इतने इंपॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ में और स्पेशली इस बिजनेस में अप्लाई करने के लिए, कि ये एक तरीके की फाउंडेशन है जो बनाएगा आपके बिजनेस की। और फाउंडेशन जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतना बड़ा और उतना मैं बोलूंगी लॉन्गेटिविटी आपकी बिजनेस में रहेगी और आपकी टीम में भी वो स्ट्रेंथ रहेगी। इट्स लाइक जैसे जंगल में रोज सुबह एक शेर उठता है ना, तो वो यही सोचता है कि अगर आज मैं जी जान से नहीं भागा तो भूखा रह जाऊंगा। और उसी समय जब एक हिरन जंगल में उठता है तो वो भी यही सोचता है कि अगर आज जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। तो शेर हो या हिरन हो, ये तो आपको चूज करना है, लेकिन भागना तो पड़ेगा ही। सिमिलरली ये जो ट्रेनिंग है, इसका पर्पस यही है कि इन बेसिक्स को फॉलो करना है और सम टाइम या फिर पार्ट टाइम नहीं, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं कि अगर आज संडे है, आज मैंने ट्रेनिंग कर ली तो मैं कल ही दनादन फोन कर दूंगा, ट्यूसडे वेंसडे छोड़ूंगा, थर्सडे फ्राइडे देखूंगा, टाइम मिलेगा तो करूंगा। नहीं, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चाहिए, इफ यू वांट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन योर लाइफ, तो लाइफ में एक्स्ट्रा जो वर्ड है ना, वो तो करना ही पड़ेगा। यू हैव टू पुट इन योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, और तभी आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो डेफिनेटली मिलेगा। जैसे आज भी हमने पवन सर से सुना था कि सिर्फ 3 से 5 साल की गेम है। तो जब हम तैयार रहते हैं अपनी लाइफ में 40 साल या 50 साल जॉब करने के लिए, तो यहाँ तो सिर्फ 3 या 5 साल की गेम है, और वो भी अपनी लाइफ को सुकून में रखते हुए। ऐसा नहीं है कि जब ये मीटिंग कर रहे हैं तो हम अपना कुछ और काम छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वी जस्ट हैव टू मैनेज आवर टाइम, एंड विद दीज लर्निंग्स वी कैन अचीव एवरीथिंग एंड एनीथिंग। सो विद दिस आई एम डन एंड आई विल पास इट बैक टू प्रणव। ओके, इवन आई एम ऑल्सो डन। जैसे प्रतिभा ने बोला कि 3 से 5 साल और 15,000 घंटे, जो भी पहले आता है वो देना इस बिजनेस को। आप दिन के 2 घंटे दीजिए, चाहे दिन के 3 घंटे दीजिए, बट अगर वो 2 या 3 घंटे दे रहे हैं तो पूरा फोकस्ड होके, पूरा डेडिकेशन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अगर हम वो 2 से 3 घंटे इस बिजनेस को देंगे, सो आने वाले 1 साल में भी हमने इस बिजनेस में, पर्टिकुलरली इस वेस्टीज के प्लेटफॉर्म पे, लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म होते देखी है। और हम खुद भी बोलते हैं कि यस, हमारी लाइफ भी बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, जस्ट कि हमने सैक्रिफाइस भी किया है। तो आप वो कोई एक चीज सोचिए कि जो आपको इस बिजनेस से बांध के रखने वाली है। क्योंकि बहुत लोग आएंगे, मना करेंगे आपको, बहुत सारे रीजन देंगे, बट आपका वो एक रीजन आप देखिए कौन सा है और उसको ढूंढिए। विद दैट वी आर प्रेटी मच डन, एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर लॉगिंग इन ऑन टाइम। और अगली बार की ट्रेनिंग को और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, थोड़ा और इंटरेक्टिव बनाएंगे, और हर संडे हम कोई ना कोई ट्रेनिंग आपके लिए अब जरूर लेके आएंगे। राइट, ओवर एंड आउट, क्रिएट सम बज ऑन द ग्रुप्स, लुकिंग फॉरवर्ड for new pins, new celebrations this month. Thank you so much. Bye bye. Good night.